हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। तो आज के हम इस ड्राइंग ट्यूटोरियल में हमारे इस सेशन में कुछ बेसिक चीज़ें ड्रॉ करेंगे जिनकी हेल्प से आपकी ड्राइंग अच्छी तरह इम्प्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने ये यहाँ पे कुछ सर्कल लेने हैं। छोटे साइज़ का सर्कल लेना है, फिर उसके बाद उसी सर्कल को थोड़ा बड़ा कर देना है। इसी तरह सर्कल का साइज़ हमने इंक्रीज करते जाना है। केयरफुली आपने इस सर्कल को ड्रॉ करना है और थोड़ा बहुत सर्कल टेढ़ा भी हो जाए तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमारी अभी ये बिगनिंग है। तो इस तरह से हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिए। तो सबसे पहले हमने इसकी एक सेंटर लाइन लेनी है, फिर यहाँ से इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ ऐसे लाइंस लगाते जाना है और यहाँ से स्ट्रेट। जब कोई भी ड्राइंग करनी है आपने फ्री हैंड करनी है, किसी भी टूल की हेल्प नहीं लेनी है, क्योंकि जैसे जैसे आप टूल की हेल्प लेंगे तो आप उस टूल पे डिपेंड हो जाएंगे। तो अलग अलग एंगल में आपने लाइंस खींचनी है। ये स्लांटिंग लाइन है, फ्री हैंडली खींचना है, फ्री होके, किसी तरह का उसमें डर नहीं होना चाहिए। आपने इस तरफ, ये तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि इस तरह से आपने लाइन खींचनी है। एंगल कोई भी चूज़ कर सकते हो आप, जो आपको एंगल अच्छा लगे उसी एंगल में आप इसकी ड्राइंग जो है या इसकी फॉर्मेशन कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ 4 तरह की हमने ये ड्राइंग कर ली है, मतलब उसको लाइंस कर ली हैं। यहाँ स्लांटिंग आएगी, यहाँ स्टैंडिंग लाइन आएगी, यहाँ भी स्लांटिंग और यहाँ पे स्लीपिंग लाइंस है। तो इसमें आप अपनी मर्जी से जिग जैग लाइन कर सकते हो। मेन हमारा मुद्दा ये है कि हमने ये इसको प्रैक्टिस करना है। पेंसिल पे हमने अपना कमांड बनाना है। जब आप बार बार पेंसिल चलाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट होता जाएगा, और जो एक तरह का डर होता है कि ख़राब ना हो जाए या कुछ भी, तो वो चीज़ें निकल जाती हैं। इस तरह आपने ये सर्कल की हेल्प से ये कुछ पैटर्न ड्रॉ कर लेने हैं। इसके बाद हमने स्क्वायर लेने हैं। कोई स्क्वायर भी ले सकते हो आप, और अगर आप लोग चाहो तो रेक्टेंगल भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन जो भी ड्राइंग करनी है वो बिल्कुल फ्री हैंड करनी है, किसी भी टूल की, स्केल की हेल्प नहीं लेनी है। आई होप कि आप ये मेरी बात अच्छी तरह समझ आएंगे कि किसी भी टूल की हेल्प से आपने ड्रॉ नहीं करना है। मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें वो टूल की हेल्प से लाइंस ड्रॉ करते हैं, फिर उसके ऊपर पैटर्न वगैरह बना रहे हैं। तो आपने बिल्कुल फ्री हैंड करना है, क्योंकि आपको ये ड्राइंग में आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए, आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह के स्क्वायर भी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इस जो ड्राइंग हमने की है, स्क्वायर बनाए हैं, इसमें भी इस पैटर्न को ऐसे ही चलाते जाना है। इसका मेन टारगेट हमारा ये है कि ये जो स्क्वायर है, किसी भी ड्राइंग का जो उसका एक बेस लाइन होता है जिससे बाहर नहीं हमने जाना होता है, तो वो हमने वो कंट्रोल करना है। इस तरह से आप 2-3 दिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पेंसिल पे कमांड है वो बन जाएगी। शुरू में लाइनें आड़ी टेढ़ी भी हो सकती हैं,
तो जैसे कि मैंने कहा, ये हमारी प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस करते जाना है, क्योंकि जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे तब तक हम कुछ सीख नहीं सकते। क्योंकि हमारी जो गलतियां होती हैं वो कई तरह की क्रिएशन क्रिएट करती हैं। देखिए बिल्कुल ऊपर वाले जैसे मैंने ड्राइंग किया उसी की तरह, उसी पैटर्न में हम चल रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप पैटर्न चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे हम हल्की सी एक चेंज लाते हैं, ये शुरू वाला ही है पर इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे अभी इसको कंप्लीट करके। चाहे इसको कर लो या इसको कर लो, किसी को भी कर लो, तो इसको हमने क्रॉस करना है। बस केयरफुली करना है, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, लेकिन डरना नहीं है। इसी तरह आप किसी में भी इस पैटर्न को ऐसे लाइन को क्रॉस करोगे, ये बिल्कुल इजी पैटर्न है। इसमें भी कर सकते हो आप, किसी में भी कर सकते हो, लेकिन इसको पहले आपने बार बार प्रैक्टिस करना। और इसके लिए आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हो, या कोई भी ज़ेरॉक्स कॉपी का जो पेपर होता है वाइट, वो यूज़ करो। कुछ भी एक्स्ट्रा पेपर जो आपके पास वेस्ट पड़ा हुआ है उसको यूज़ करके आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो जो आने वाली आगे ड्राइंग होगी, जो हम शेडिंग वगैरह करेंगे, तो उसमें ये आप चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। और यहाँ पे एक ओवल शेप ले लेते हैं। तो इसमें एक सेंटर लाइन ले लेंगे, फिर इसको ऐसे कर्व करेंगे। ये कर्व कम ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा आपने इसके बारे में सोचना नहीं है। यहाँ से इस तरफ किसी भी एंगल में आप जा सकते हो, और इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। इससे होगा ये कि आप जब कोई स्केच बनाओगे तो आपको अगर वहाँ पे शेडिंग करनी है तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि किस एंगल में पेंसिल चलानी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो लगभग हर एंगल में हमारी पेंसिल मूव कर रही है। आई होप कि आप लोग ये समझ अच्छी तरह देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे। हर तरफ हमारी जो पेंसिल मूव कर रही है। पहले ये जो ओवल था एक नॉर्मल ओवल था, लेकिन यहाँ पे कुछ शेप्स क्रिएट हो रही हैं। इसके बाद अगर ये इसके बाद आप इसको इस तरह से पेंसिल को, लेकिन मेन ये है कि आपने जो हमारा शेप है उससे बाहर नहीं जाना है। फ्रीली इस तरह से पेंसिल को आप चलाते जाइए। अब कुछ 5-7 बार जब इसको रेगुलरली ड्रॉ करेंगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, और गलत होने से डरना नहीं है। केयरफुली करना है, लेकिन गलत होने से नहीं डरना है। 2-4-5 बार अगर आप गलत करेंगे तो उसके बाद आपकी जो सही शेप है वो शुरू हो जाएगी। इसके बाद ये बिल्कुल फ्री हैंड चलना है आपने, किसी भी स्केल से हेल्प नहीं करनी है आपने। अपने स्केल तो यूज़ ही नहीं करना। कहीं पर कोई ज्योमेट्रिकल ड्राइंग हो वहाँ बात ठीक है, लेकिन अपनी बिगनिंग में ही अगर टूल की ऐसे हेल्प लोगे तो आपके अंदर से वो डर नहीं जाएगा। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये लाइंस टेढ़ी हो जाएंगी, कोई बात नहीं, बस आपने इसको कंटिन्यू करते जाना है।
इसी तरह आपको इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है, तो आप खुद अपनी जो परफॉर्मेंस देखेंगे कि रोज़ के हिसाब से आप कितना इम्प्रूव कर चुके हो। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, जो बिगिनर्स हैं उसको इसका बेनिफिट ले सकें। तो मिलते हैं फिर कल आपको नए सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू एंड जय हिंद।